सो प्रीवियसली हमने देखा मल्टी पॉइंट में हब एंड स्पोक की कॉन्फ़िगरेशन की। राइट नाउ हम फुल मेश का करने जा रहे हैं। तो फुल मेश में कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, एक DLCI यहाँ पे, एक DLCI यहाँ पे लेनी होगी और एक मैपिंग आपको यहाँ पे करानी होगी। मात्र इतना सा काम करना होगा जिससे आपका फुल मेश हो जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे DLCI देता हूँ और कमांड आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके, सो 201 दे दिया, 301 यहाँ पे दे दिया। कमांड में सब कुछ लिख चुका हूँ, तो कमांड में सिर्फ और सिर्फ इतनी चेंजेस हैं कि एक और आपको कहाँ पे, अगर हम डिवाइस बाय डिवाइस हैं तो एक और चीज़ें हमको मैपिंग करनी होगी। एक नेटवर्क हमारे पास और बढ़ेगा। सॉरी, मैं दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, क्यों ना प्रैक्टिकल से वो चीज़ कर लें। नेटवर्क तो हमारा एक ही रहेगा ना, नेटवर्क तो हमारा एक ही है, तो यहाँ पे नेटवर्क हमारी एक ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, है ना। सिर्फ ये DLCI बढ़ेगा, ये DLCI बढ़ेगा और यहाँ पे राउटिंग बढ़ानी होगी। तो ये यहाँ भेजने की बजाय अब डायरेक्टली यहाँ भेज लेगा। पहले क्या था, यहाँ पे भेजता था फिर यहाँ पे जाता था, है कि नहीं। अब ये डायरेक्टली भेज लेगा। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम तो कानपुर और लखनऊ पे यहाँ दो जगह चेंजेस आनी है कि नहीं। सबसे पहले लखनऊ पे हम आ जाते हैं। सो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल INT S0/0.1 और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इंटरफेस फ्रेम रिले, एक कमांड मात्र, फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 201, यही बढ़ा हमारा, एंट्री कर दी 201। कानपुर क्या करेगा, भी सेम कमांड चलाएगा। कानपुर में 301 बताएंगे हम, है ना। क्यों ना मुझे एक तरफ करना चाहिए ताकि ये भी दिखता रहे आपको। और ये मल्टी पॉइंट और ये यहाँ पे आ गए, इसको छोटा कर देते हैं। कानपुर में इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0.1 फ्रेम रिले, बाकी सब चीज़ें सेम है। फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 301, दोनों राउटर पे काम कर दिया आपने। अब आपको स्विच पे काम करने की ज़रूरत है। तो स्विच का पहला यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, अगर 201 पे कोई डेटा छोड़े तो आप इंटरफेस S0/30/1 के 301 पे पहुँचाओ, है ना। उसी तरह 301 से अगर डेटा मिले इस इंटरफेस पे तो आप इस इंटरफेस के इस DLCI पे पहुँचाओ, ये बताना होगा। तो ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/1, है ना। फ्रेम रिले राउट करो 201 को किस इंटरफेस से बाहर निकालोगे, S0/3/0 पे के 301 पे, है कि नहीं। इंटरफेस S0/0/1 पे हमने काम किया। इस पे हमने कहा कि अगर 201 से कोई फ्रेम भेजा जाए, इनपुट फ्रेम, तो आप S0/3/0 यानी इस इंटरफेस से इस DLCI पे भेजो, है कि नहीं। दूसरा काम इस पे आते हैं, इस इंटरफेस पे। सो इंटरफेस S0/3/0 फ्रेम रिले राउटिंग करोगे 301, ये इनपुट होगा और किस इंटरफेस से निकालोगे, S0/0/1 के 201 पे। सब कुछ कर दिया। सो VNS पे अगर हम देखें कैसे इसको प्रूव करेंगे हम लोग, पहले लखनऊ पे जो मैनुअल मैपिंग किया था वो हटा देते हैं, है कि नहीं। तो सो फ्रेम रिले मैप, देखो एक स्टैटिक मैपिंग किया था उसको मैं हटा देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0.1 नो फ्रेम रिले मैप IP क्या बनाया था 92.168.1.3 के लिए, 1.3 की मैपिंग हटा दी। और फिर से दिखाता हूँ। सो फ्रेम रिले मैप, सो डायनेमिकली अभी है, कुछ देर में उसको भी लर्न कर लेगा। उसी तरह अगर हम कानपुर में जाके देखें, सो कानपुर राउटर में कानपुर में नहीं। सो फ्रेम रिले
मैप। सो स्टैटिकली किया था उसको भी मैं हटा देता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस S0/0.1 और नो फ्रेम रिले मैप IP ऊपर का 2 था 1.1.2 है ना, हटा दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो अपने आप लर्न कर लेगा। सो उसके पहले कुछ और टेक्निकल चीज़ें मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। हमने LMI फ्रेम टाइप पढ़ा, हमने जाना कि हमारे ISP और यहाँ के बीच में 3 LMI चलती हैं। कौन कौन सी? एक ANSI चलता है, एक सिस्को चलता है, एक Q399A समथिंग लाइक दिस, राइट। 3 प्रकार की हमारी LMI चलती है, जो सिग्नल कीप लाइव मैसेजेस बताते हैं, साथ ही साथ यहाँ के सर्किट स्टेटस बताएंगे, है ना, कि ये अप है कि नहीं, ये डाउन है कि नहीं है, वगैरह वगैरह, ये भी बताएंगे। और हमने साथ ही साथ जाना इसमें हमारे 2 प्रकार के फ्रेम ट्रेवल करेंगे, एक सिस्को का, एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF का, है ना, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। 2 प्रकार का। तो फ्रेम कैसे आप डिफाइन करोगे और LMI कैसे सेट करोगे, वो कमांड में और बताता हूँ। एक्चुअली LMI सेट करने के लिए हमें पहले ही बताना होता। जैसे मैं कानपुर पे हूँ और कानपुर कौन है, सबसे नीचे वाला, मुझे यहाँ की LMI बतानी है। पहले ये देख लो कि LMI चल कौन सी रही है। सो फ्रेम रिले और यहाँ पे LMI नाम से आप कमांड यूज़ कर सकते हो। तो अभी LMI कौन सी चल रही है? सिस्को। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को की डिवाइसेस यहाँ पे सिस्को का LMI, यहाँ पे भी सिस्को का LMI और यहाँ पे भी सिस्को का LMI यूज़ कर लेंगे। इसी तरह आप तीनों तरफ जाके देखो, लखनऊ पे सो फ्रेम रिले LMI, तो LMI कौन सा है? सिस्को का है, राइट। और कानपुर फ्रेम, और कहाँ रह गया हमारा? वाराणसी, यहाँ से भी आप देख सकते हो। सो फ्रेम रिले LMI सिस्को का है। इसको LMI चेंज करना हो तो क्या करोगे आप? इसे मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0.1, इसे .2 को मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ओके। और इसको बताता हूँ मैं मल्टी पॉइंट, है ना। मल्टी पॉइंट बताने के बाद 1 मिनट में भूल रहा हूँ। तो कमांड उसका ये है, आप मेन इंटरफेस पे कमांड चलाओगे, है ना, चाहे आप वाराणसी पे हो चाहे आप लखनऊ पे हो। तो चाहे आपको LMI चेंज करना हो, LMI, या आपको फ्रेम टाइप चेंज करना हो, दोनों ही केस में आप मेन इंटरफेस पे, ना कि सब इंटरफेस पे आप कमांड चलाओगे। तो कमांड क्या होता है ये देख लीजिए एक बार। मान के चलो वाराणसी पे हम हैं, है ना। सो एग्जिट, अब मेन इंटरफेस पे आते हैं। तो मेन इंटरफेस हमारा है S0/0/0, है ना। और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क दिए, सॉरी यहाँ पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फ्रेम रिले, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। फिर कौन सा भेजना चाहते हो? बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को का जा रहा था। अगर आप फ्रेम भेजना चाहते हो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स का, तो आप बता सकते हो कि IFTF में भेजना चाहता हूँ, राइट। तो इससे ये हमारा इनेबल हो जाएगा। तो ये आपने बता दिया कि इस प्रकार का फ्रेम भेजना चाहता हूँ, ग्रेट। दूसरी चीज़, अगर आप LMI डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी यहीं पे आप कर सकते हो। तो आप फ्रेम रिले LMI और LMI टाइप आप देख सकते हो। टाइप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, सिस्को का, ANSI का या Q933A, ये भी आप अपने मेन इंटरफेस पे कर सकते हो। दूसरी चीज़ हमें वेरीफाई करना और रह गया, क्या लखनऊ कानपुर का IP जान गया? तो लखनऊ आ जाओ, लखनऊ जी। सो फ्रेम रिले मैप देखा, डायनेमिकली अपने आप जान गया 1 का 3 का, क्योंकि मैं तो 2 हूँ, 3 का मैंने डायनेमिकली जाना, 1 का जाना। तो इनवर्स IP अपने आप यहाँ पे काम करता है। सो जहाँ तक CCNA कैंडिडेट की बात करें तो फ्रेम रिले के ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आई होप कि मैं कुछ भूला नहीं हूँ, सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या चीज़ें पढ़ा एक बार हम ब्रीफ में रिकॉल करना चाहेंगे। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट जाना फ्रेम रिले का, कॉन्सेप्ट क्या होता है, LMI क्या होते हैं, फ्रेम टाइप क्या होते हैं, और
मैपिंग क्यों हम करते हैं? जब मैपिंग हम इस केस में करते हैं जब हब स्पोक हमारा बना है, इस केस में हमें अगर यहाँ पे जाना है तो मैपिंग करेंगे, अदरवाइज हमें करने की ज़रूरत नहीं, वो ले लेता है। हमने जाना फुल मेश कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हमने जाना हब एंड स्पोक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, इसके अतिरिक्त मुझे तो नहीं लगता कि कुछ मैं भूल रहा हूँ। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कमेंट करो ताकि मैं शायद उसके बारे में भी मेंशन करूँ। और इस वीडियो में इतना ही। ये फ्रेम रिले का लास्ट वीडियो है एज पर CCNA कैंडिडेट। आई होप दिस इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।